हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू आवर क्लास। आज हमने लिया है क्लास 10th PYQ फ्रॉम हाइट एंड डिस्टेंस ट्रिग्नोमेट्री टॉपिक। नाउ क्वेश्चन ए 1.5 meter tall boy standing at some distance from a 30 meter tall building. The angle of elevation from his eyes to the top of building is increasing from 30 to 60 degree as he walk from position 2 towards the building. Find the distance he walked towards the building. मीन्स क्वेश्चन है कि एक बॉय है जिसकी हाइट है 1.5 मीटर और वो बिल्डिंग से कुछ डिस्टेंस पर है। बिल्डिंग की तरफ मूव करने पर पहले उसका एंगल था बिल्डिंग के साथ 30 डिग्री आइस का एंगल। बिल्डिंग की तरफ मूव करने पर एंगल चेंज हुआ 60 डिग्री। तो ये डिस्टेंस जो वॉक किया उसने बिल्डिंग की तरफ और एंगल चेंज हुआ 30 से 60 में, तो DE हमें फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? सबसे पहले गिवन है हमारे पास AB, हाइट ऑफ द बिल्डिंग 30 मीटर, height of the boy 1.5 meter, that is DC equal FB. This is a parallelogram or we can say rectangle, and opposite side of rectangle equal. If it is 1.5, अगर 1.5 है तो FB भी 1.5। 30 मीटर टोटल हाइट ऑफ बिल्डिंग, 30 में से 1.5 माइनस किया तो हाइट ऑफ AF दैट इज़ 28.5 मीटर। ये हमारे हैं फर्स्ट स्टेप। नाउ सेकंड स्टेप में ट्राइंगल्स कंसीडर करेंगे। फर्स्ट ट्राइंगल ADF एंड सेकंड ट्राइंगल AEF। Now see, now in triangle AFD or we can say ADF. AF that is 28.5 ये given है, and FD unknown value is equal to perpendicular over base tan theta और theta है 30 डिग्री। तो AF वैल्यू 28.5 एंड DF ये अननोन है, सेम रहेगा tan 30 1/√3। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई, सो DF इक्वल √3 मल्टीप्लाई 28.5 meter. It's your first equation. Now next triangle AFE or we can say AEF. Now in triangle AFE, in triangle AFE, so AF divided by EF, परपेंडिकुलर ओवर बेस tan थीटा और थीटा है 60 डिग्री। AF 28.5, EF अननोन है और tan 60 है √3। नीचे कुछ नहीं है तो 1 क्रॉस मल्टीप्लाई, सो EF इक्वल 28.5 और EF के साथ है √3 मल्टीप्लाई, सो EF इज 28.5
divided by root 3 मीटर। सो 2 ट्राइंगल्स हमने लिए। फर्स्ट ट्राइंगल ए एफ डी, सेकेंड ट्राइंगल ए एफ ई। फर्स्ट इक्वेशन एंड इट्स सेकेंड इक्वेशन। नेक्स्ट पार्ट हमें फाइंड करना है डी ई, ये डिस्टेंस जो बॉय ने ट्रेवल किया डी से ई तक आने में। ये फाइंड आउट करने के लिए डी एफ से सब्ट्रैक्ट करेंगे ई एफ, मीन्स डी एफ सब्ट्रैक्ट ई एफ, देन वी विल हैव द डिस्टेंस डी ई। तो नाउ सब्ट्रैक्ट these two equation means df minus ef. Now the subtraction of these parts, de equal df minus ef, and df is 28.5 root 3 and ef is 28.5 divided by root 3. Now take the LCM. LCM is root 3. So we have here 28.5 root 3 multiply root 3, that is 3 minus 28.5. Now simplify, 3 से multiply, or we can take common also. Common लिया तो 3 minus 1 and divided by root 3. 3 minus 1 2, 2 से 28.5 multiply, we have 57 over root 3. इसे रेशनलाइज करेंगे। रेशनलाइज करने के लिए रूट 3 से ही मल्टीप्लाई और रूट 3 से ही डिवाइड। रूट 3 3, so finally 57 root 3. 3 and 57 cancel, final answer 19 root 3. तो हमने सबसे पहले क्या किया, फर्स्ट स्टेप, all given things we have written, then triangle ADF, triangle AEF, इन दोनों ट्राइंगल्स की इक्वेशंस फॉर्म की 10 की फॉर्म में, एंड बाद में हमने फाइंड करना था इसमें डी ई। तो डी एफ माइनस ई एफ ये एक्सप्रेशन लिया, वैल्यूज़ प्लेस की डी एफ की और ई एफ की। आफ्टर दैट सिंप्लीफिकेशन बाय यूजिंग द एलसीएम, एंड नेक्स्ट स्टेप यहाँ हमने यूज़ किया रेशनलाइजेशन। फाइनली वी हैव द आंसर 19 root 3.